गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू होना चाहिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने पी ब्लॉक एलिमेंट, और इस पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट की, और हमें बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली की जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है एलिमेंट्स का जिनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कि कहाँ पे जाता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी सब सेल में जाता है, और वो पी सब सेल में जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, अब हमारा जो पी ब्लॉक है उसमें 3 तरह के एलिमेंट मिलते हैं हमें। उसमें पहला ग्रुप मिलता है मेटल का, जो बोरॉन फैमिली में आता है। कुछ मेटल हमको ग्रुप 14, 15 में भी मिलते हैं, जो एकदम नीचे के कॉलम में होते हैं, रोज में होते हैं। और इसमें मेटेलॉइड भी मिलते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम। ये सब क्या है, ये सब जो है कि मेटेलॉइड है, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में नॉन मेटल है, और ऐसे जो है कि वो मेटल का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर कंडीशन चेंज किया जाए एक, ठीक है, तो इसमें हमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड दोनों मिलते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो इसमें ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के एलिमेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक है। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, एंड ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली, एंड लास्ट वन इज द इनर्ट गैस फैमिली, ग्रुप 18। तो हमने एक ग्रुप में वो भी भेजा था कि किस ग्रुप का किस तरह से नाम लेकर के हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट कैसे हैं। ठीक है ना, कुछ हमने शॉर्टकट भेजे हैं, ग्रुप में मिले हैं सबको। उससे थोड़ा प्रिपरेशन करने में हमें इजी होगा, हम उसको इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली यानी ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 है, उसकी स्टडी हमें जो है कि क्लास 12th में करनी है, लेकिन हमें जो 13 और 14 है, उस 13, 14 को हमें जो है कि यहाँ पे करना है। ठीक है, ये क्या हुआ, तुमने बताया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल, ओके। पी ब्लॉक contains metal, metalloid, non-metal, and inert gas element, inert gas elements। ओके, इसके अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक, it includes
32 ग्रुप 18 elements. Okay, group 18 elements. Everything is visible. नेक्स्ट इसके बाद विजिबल है, सब दिख रहा है। ये हो गया हमारा पी ब्लॉक। इसके बाद एक लाइन इसमें और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको ऊपर लिखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा? NS2 NP1 1 to 6। ओके, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि ग्रुप, अगर हमारा ग्रुप को 30 में है तो इसके लिए NS2 NP1, फिर ग्रुप 14 NS2 NP2, 15 NS2 NP3, 16 NS2 NP4, 17 NS2 NP5 and 18 NS2 NP6. Okay, this one is the boron family. Boron family, it is also known as carbon family, चारकोल फैमिली भी कह सकते हैं फैमिली। दिस वन इज द नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, एंड दिस इज आल्सो नोन एज पिक्नोजेंस, पिक्नोजेंस, पिक्नोजेंस इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, इनसे ऐसी गैसेस बनती हैं जिनसे कि दम घुटने वाली हो, पिक्नोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारा है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, इनको चार्कोजेंस कह सकते हैं, चार्कोजेंस, क्योंकि ज़्यादातर और में ये मिलते हैं इसलिए इनको हम चार्कोजेंस कह देते हैं। ये हमारी जो है कि हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, क्योंकि ये साल्ट बनाती है, फैमिली साल्ट बनाती है इसलिए। और ये हमारी जो है कि इनर्ट गैस फैमिली है। तो इतने परिवार पी ब्लॉक में रहते हैं, पी ब्लॉक में इतने परिवार रहते हैं। ठीक है, अब इनमें हमें दो परिवार के बारे में पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है 13 और 14 वाले, दूसरा हमारा 14 है। लेकिन इसमें पहले हम जो है कि जनरल प्रॉपर्टीज़ को देखते चलते हैं फटाफट, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल ये है
हर ग्रुप का इंडिविजुअल हमने देख लिया, हर ग्रुप का इंडिविजुअल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उनके नाम, ठीक है। हैव यू नोटेड दिस? ओके, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हर ग्रुप का अपना एक मिनिमम और एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है इन दिस ब्लॉक। Elements have two type of oxidation state, two type of oxidation state। इसके यहाँ पे दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके। कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं? एक तो अपनी फैमिली का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, मिनिमम जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इसको हम फर्स्ट वन को कह सकते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको हम मिनिमम ऑक्सीडेशन, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ग्रुप 13 है तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। अगर हम ग्रुप 14 की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। अगर हम ग्रुप 15 की बात करते हैं तो -3 है, ग्रुप 16 की बात करते हैं तो -2 है, ग्रुप 17 की बात करते हैं, 17 की बात करते हैं तो -1 है, और ग्रुप 18 तो भाई 0 है, किसी भी कंडीशन में। इसके दो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसका बस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो एक नॉर्मल ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट ये फिक्स है, ये मिनिमम वाला। और एक जो है कि मैक्सिमम भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इसको नोट कर लिया। Yes. कुछ गड़बड़ हो गया। इसको मिनिमम नहीं, ये हमारे यहाँ पे इसको मैक्सिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वेरिएबल होता है, क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम, बाकी सब चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the group, ये नीचे क्यों जाकर के बढ़ता है, क्यों बढ़ता है उसका भी कारण हम बताएंगे, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू होता है NS में जो इलेक्ट्रॉन उनके होगा
NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP, यहाँ जिसको ना समझ आए पूछ लेना, ठीक है। NP इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ दिया जाए तो जो आएगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे कि अगर हम बोरॉन को ले लेते हैं, इसका है NS2 और NP1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 = क्या होगा, 3 हो जाएगा। कार्बन का अगर हमें पढ़ना ही है कार्बन का, तो NS2 NP2 हो जाएगा। यहाँ से 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इतने में किसी बात की कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ओके। और इसके बाद हमारा आता है दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम कहते हैं अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकेंड हमारा हो गया अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ये होता है कि जैसे कि इसमें हमने पहले वाले में क्या देखा था कि NS इलेक्ट्रॉन और NP इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया था, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लस में मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि 2 यूनिट कम हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ईच ग्रुप में इन ईच ग्रुप due to inert pair effect, maximum ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं समझ में आएगा तो अभी हम बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट decreases by 2 यूनिट, ओके। अब इसको कैसे समझेंगे, अभी हम एक चार्ट बनाने जा रहे हैं। उस चार्ट के हिसाब से हर एलिमेंट का एक जो है कि हम लिख देंगे, जनरल हर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद फर्स्ट मेंबर के नाम लिखेंगे और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तब ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। पहले एक कॉलम बनाते हैं, सीधा नहीं बना तो कोई बात नहीं, ओके। इसमें पहले लिख देते हैं ग्रुप, GROUP ग्रुप। इसमें हमारा 13, 14, 15, 16 एंड 17। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिख देंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GEC मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका हो जाएगा NP1 दूसरे पेज में लिखते हैं, NS2 NP2, NS2 NP2
NP3, ओके, NH2 NP4 और NH2 NP5, ओके। ये हो गया हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। इसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एलिमेंट फर्स्ट मेंबर, यहाँ पे फर्स्ट मेंबर ले लेते हैं। फर्स्ट मेंबर, तो पहला मेंबर क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओके। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, या जिसको हम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हमने देखा था +3 +4 -3 -2 -1, ठीक है। इज इट क्लियर? सॉरी, देखो यहाँ पे मैक्सिमम के हिसाब से अगर लिखेंगे तो हमें बताया था कि लास्ट जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये +5 +6 और +7, ठीक है। इस ग्रुप में मैक्सिमम इतना ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं। ये केवल फ्लोरीन की बात हम नहीं, फ्लोरीन को नहीं कह रहे, ठीक है। मतलब ये तो फर्स्ट मेंबर हमने लिखा है, लेकिन इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। आई बस ने अब यहाँ पे अदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। अगर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट अदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो 2 यूनिट हमें कम कर देना है। 2 यूनिट कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2 हो जाएगा, +2 आ जाएगा। और यहाँ पे +3 हो जाएगा। आई बात सुने? तो ये +3 भी शो करेगा, ये -3 भी शो करेगा। और यहाँ पे +4 भी आएगा, ठीक है। 2 यूनिट अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो +4 भी आएगा। और 2 यूनिट कम करेंगे तो +2 हो जाएगा, 2 यूनिट कम करेंगे -2, तो ये +2 -2 भी शो करता है, ठीक है। इसमें जो है कि हमारा +5 भी शो कर सकता है ये, और +1 भी शो कर सकता है, -1 शो कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, +2 भी +3 भी ऐसे भी करके शो कर सकता है, ठीक है। इसमें +3 भी हमें मिल सकता है, ठीक है। ये इनकी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान में कर लेना तुम लोग। कल फिर इसी चीज कल मंडे को हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद जो है एक बार तुम लोग जो है कि वो लैब पे देख लेना, ओके। तो हम जो है कि कल हम लोग जो देखेंगे नेचर ऑफ एलिमेंट। अभी हम लोग जनरल पूरी स्टडी कर ले रहे हैं। जनरल स्टडी का एक एक ग्रुप जो है कि यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अटेंडेंस ले लें, ओके। कौन कौन आया है?